बुनियादी सूत्रों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 16 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही सूची के अनुसार लोकसभा संभल से मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से दिवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कृष्ट वर्मा, दोरोहा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से श्रीमती अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिवशंकर बघेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से श्रीमती काजल निषाद नाम शामिल हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के लोकसभा में अपने क्षेत्र की जनता और भारत की जनता की किस तरीके से वकालत करते हैं। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ, तो ये जनरल बजट जो 2023 और 24 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं, मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेज़ों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज़्यादा कमी कर दी है, 38% से। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर ख़ास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। हाँ, गलत साबित हुआ, जबकि अक़लियती उमूर की मरकज़ी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम के अलावा तालीम के हक़ का हवाला देते हुए 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप को बंद करने का ऐलान किया था। इस पर मुस्लिम दानिशवरों ने अपनी राय का इजहार किया, अफसोस जाहिर किया इस पर मुस्लिम लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस बार हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले सन 23-24 के लिए अक़लियती उमूर की वजारत के लिए बजट की रकम को 38% कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं और इसको 3097 करोड़ कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल में अक़लियती उमूर की वजारत को 5020 करोड़ रुपया फंड दिया गया था। लेकिन नज़र सानी करने के बाद इस साल 2612 करोड़ कर दिया गया, यानी अक़लियतों के लिए बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए फ़ंड में इजाफ़ा करने की बजाय बेहद कमी कर दी गई है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफ़रत झलकती है, नफ़रत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़। करते हैं। वहीं डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तहलका न्यूज चैनल पर। पास से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हां, आप सुन सकते हैं उन्हीं की जुबानी पार्टी के हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जनता से किस तरह से अपील कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं उनके मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम पर भरोसा किया है, हम फर्रुखाबाद की समस्त जनता के सामने ये ऐतिहासिक जीत जिताकर उनके चरणों में समर्पित करने का काम करेंगे। जहां हम लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए वही है जिस पीडीए को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर लागू कर पूरे भारत देश में ऐतिहासिक जीत दिलाकर इस उत्तर प्रदेश को पूरे देश की दिशा और दशा बनाने का काम किया था। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में ये जीत भविष्य के लिए समर्पित होगी। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये टिकट इस फर्रुखाबाद को नई दिशा और नई दिशा देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।